बकरीद पर सबसे ज्यादा विवाद बेजुबान जानवरों की कुर्बानी को और उससे होने वाली गंदगी को लेकर होता है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू संगठन और एनजीओ पशुओं को काटने पर ऐतराज जताते हैं। साथ ही होली दीपावली की तरह इको फ्रेंडली बकरीद की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही नियम, कानून और मानवता का हवाला देते हुए कुर्बानी की प्रथा में सुधार करने की मांग करते हैं। लेकिन जैसे ही कुर्बानी पर सवाल उठा तो कट्टर नेता मजहब का हवाला देकर भड़काऊ बयान देने के लिए मैदान में आ गए। जबरदस्त तरीके से एजिटेशन करेंगे, बहुत बड़ा एजिटेशन करेंगे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ने से पीछे हटने वालों में से नहीं है। कहते कि आप साहब नमाज मत पढ़े, आपके लिए कहते साहब रोजा न रखे। कैसे मनेगी बकरीद, विवादों की लंबी लिस्ट। कल देश भर में बकरीद मनाई जाएगी। बड़ी संख्या में निर्दोष बेजुबान जानवरों को काटकर उनको मजहब के नाम पर कुर्बान किया जाएगा। लेकिन कुर्बानी के लिए तमाम तरह के नियम हैं। साथ ही कुछ हिंदू संगठनों के साथ जानवरों के लिए काम करने वाले एनजीओ भी इतनी बड़ी संख्या में जानवरों को ना काटने और रिवाज बदलने की अपील करती आई। लेकिन मुस्लिम समाज का कहना है कि बिना कुर्बानी के बकरीद नहीं मनाई जा सकती। बकरीद हमारा तो है ना, हमारे कुरान पाक में जो लिखा हुआ है, जो हमारे हदीस में है, उसके लिए है कुर्बानी जायज है हमारे लिए, इसलिए कुर्बानी होती है। हमारे यहाँ कुर्बानी होती है तरीके से होती है। ये तो उसको उठा रहा है, इस मुद्दे को उठा रखा है, ऐसा में नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो इको फ्रेंडली एक नया एक अल्फाज आया बकरीद के लिए जो नहीं हो सकता। ठीक है भाई, इको फ्रेंडली का मतलब होगा किसी तरीके से वातावरण को और किसी भी तरीके से हवा पानी को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो ये ईद बकरीद जो मनाई जा रही है तो सालों से मनाई जा रही है, तो एक आस्था का प्रतीक है। बकरीद को लेकर घमासान मचा है। कुर्बानी को लेकर ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे मुस्लिमों के मन में जहर घोलने की और गैर मुस्लिमों के मन में दहशत और डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कुछ मुस्लिम लीडर्स कुर्बानी को लेकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जिसमें सबसे आगे हैं महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी, जो बकरीद पर धमकियां दिए जा रहे हैं। उन्हें इको फ्रेंडली कुर्बानी की नसीहत मिली तो वो रोक सको तो रोक लो वाली लाइन पर आ गए। लोग जबरदस्त तरीके से एजिटेशन करेंगे, बहुत बड़ा एजिटेशन करेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी ना, ये इसी तरह मनमानी करेंगे ना, तो हम सड़क पर उतरेंगे। अबू आजमी के जैसे ही हैदराबादी भाईजान भी ऐसे ही भड़काऊ और विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। अब वो बकरीद से पहले मुस्लिमों को बेजुबान जानवरों को काटने के लिए उकसा रहे हैं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ने से पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी देखकर हमको तब भी आवाज बुलंद करेंगे, इंसाफ की पुकार लगाएंगे। दरअसल मुस्लिमों को भड़काने और उकसाने में सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि उनकी नफरती विचारधारा को कुछ प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटी में बैठे स्टूडेंट्स लीडर भी सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि कुर्बानी के नाम पर नमाज और बाकी मजहबी रीति रिवाजों के खिलाफ भी भड़का रहे हैं। कहते कि आप साहब नमाज मत पढ़े, आपके लिए कहते साहब रोजा न रखे, आपके लिए कहते साहब ज़कात न दे, आप कहते सदका न दे, तो इसका क्या मतलब है? जो भाईजान कुर्बानी पर नसीहत नहीं चाहते वो मुसलमानों को रोजा और नमाज बंद करवाने का झूठा दावा कर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार ने कुर्बानी को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही कुर्बानी की जाए। कुर्बानी वाली जगह की साफ सफाई रखी जाए, कुर्बानी वाली जगह को चारों तरफ से ढका जाए, सिर्फ तंबू लगाकर ही कुर्बानी दी जाए, कुर्बानी का वीडियो सोशल मीडिया पर ना डालें, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना दें, कुर्बानी के बाद मांस को ढककर घर ले जाए। सरकार ने कुर्बानी को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को सुनवाते हैं, जो कुर्बानी की पैरवी कर रहे हैं, मुस्लिमों को जानवर और पशु काटने के लिए कह रहे हैं, लेकिन खुद पर सवाल उठे तो वो कहने लगे कि वो मीट नहीं खाते। वो बेटी बोटी बोटी कहने का बड़ा शौक रहा है। आप तो खाता भी नहीं, आपने कहा है। जब खुद नहीं खाते तो दूसरों को कुर्बानी के लिए क्यों उकसा रहे हैं? इस सवाल का जवाब कांग्रेस की सियासी विचारधारा में छिपा है। निर्दोष जानवरों को मारने का समर्थन करना और इको फ्रेंडली बकरीद बनाने की मांग को गलत बताना मजहबी सियासत के सिवा और कुछ नहीं है।
न्यूज।